हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं। अब ये वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बैलेंस शीट और प्रमोटर होल्डिंग्स कैसे एनालिसिस करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर रहता है वो सिर्फ प्राइस नहीं देखता, वो कंपनी की स्ट्रेंथ भी समझता है। ठीक है, तो वेलकम टू स्टॉक शार्क दोस्तों। ये वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 2, जहाँ पे बैलेंस शीट और प्रमोटर होल्डिंग एनालाइज करना हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट जो आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। आपको बाकी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे ऊपर के 3 चीज़ें देखनी है, जहाँ पे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स और बोरोइंग। ये 3 चीज़ों में आपको फोकस करना है। बाकी आप बैलेंस शीट की कहीं पर नहीं देखो, यही 3 चीज़ देखनी है। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इक्विटी कैपिटल मतलब ओनर्स, कंपनी के जो ओनर्स रहते हैं, प्रमोटर्स रहते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट जो रहता है, जिससे इन्वेस्टमेंट के जो कैपिटल रहता है वो इसमें रहता है। और दूसरा है जो रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब अपने कंपनी के पास कितने पैसे पड़े हैं और कितने पैसे रिजर्व्स है। ठीक है, और तीसरा है बोरिंग। बोरिंग मतलब कंपनी के ऊपर कितने कर्जे हैं। ठीक है, तो बोरिंग में दो टाइप के बोरिंग आते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो रहता है 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक का जो भी टाइम पीरियड रहता है, उसमें आपको प्लांट्स रहेगा, प्लांट्स ये हो गया जो भी वो, वो बोरो किए रहेंगे। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपको दिखेगा जो वर्किंग कैपिटल रहता है। अगर कोई कंपनी कुछ प्रोड्यूस कर रही है कोई भी, तो वो प्रोड्यूस करते टाइम जो मटेरियल लगता है, वो 2 या 5 साल के लिए उनका टाइम पीरियड रहता है, उसके लिए लोन लिया रहेगा, तो वो बोरिंग इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस पे हम तीनों पे सिर्फ फोकस करना है। तो आपको मैं बताता हूँ। इक्विटी कैपिटल जो रहता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, लास्ट 5 ईयर्स में कांस्टेंट रहना चाहिए, या फिर बढ़ता रहना चाहिए पिछले साल से ज़्यादा। ठीक है, तो वो कैसे बढ़ता है वो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे 2021 में आप देखोगे तो 6,400 है। उसके बाद 22 में देखोगे तो 6,723 में सेम रहा है। मार्च 24 तक 6,700 है। उसके बाद मार्च 25 में आप देखोगे तो 13,000 हो गया। फिर मार्च 26 में 13,000 हो गया। मतलब ये कांस्टेंट है और उससे बढ़ते जा रहा है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है जो कांस्टेंट भी रह रहा है और बढ़ते भी जा रहा है। सेम वे में आपको रिजर्व्स भी देखने हैं। रिजर्व्स भी सेम कांस्टेंट रहने चाहिए पिछले साल से ये साल तक, या फिर वो बढ़ते रहने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। इतना ध्यान में रखो कि ये कम नहीं होने चाहिए। अगर एक साल में कम होता है तो ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर जो भी रहेगा तो वो कम होते नहीं जाने चाहिए, सेम रहना चाहिए या फिर बढ़ते रहना चाहिए। जो कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो 21 में आप देखोगे 6,93,000 है। फिर 7,72,000, 7 लाख, उसमें थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पे 2023 में, पर लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर्स में वो बढ़ते जा रहा है। देखो 7,86,000, 8 लाख हो गया, उसके बाद 8,90,000 हो गया। तो ये कांस्टेंट है और बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, मतलब ये हेल्दी बैलेंस शीट दिखती है हमें। सेम वे ये बोरोइंग देखते हैं। बोरोइंग मतलब कर्जा। कर्जा इस पे कितना है? 3,98,000। ये करोड़ में रहेगा दोस्तों, तो ये आप ध्यान में रखो। 3,98,000 है, मतलब ये 3 लाख का नहीं है, ये करोड़ में है। ठीक है, तो अपने पास ये कंपनी के पास पैसा पड़ा है 8,90,000। ऊपर देखोगे रिजर्व्स मार्च में, और नीचे बोरोइंग है मतलब कर्जा है 3,98,000 करोड़। मतलब कंपनी कभी भी कर्जा चुकता कर सकती है। अगर कंपनी डूब भी जाए तो भी ये कर्जा चुकता हो सकता है। यही अपने इन्वेस्टर के लिए हमें यही लगता है कि अगर कंपनी डेट फ्री रहेगी तो अच्छा होगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको डेट टू इक्विटी बताया था। डेट टू इक्विटी 1% से नीचे रहनी चाहिए, ऐसा मैंने बोला था। तो वो इस चीज़ की वजह से है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसका कनेक्शन नीचे बैलेंस शीट में मिलेगा, तो ये यहाँ पे मिलता है। जो बोरोइंग रिजर्व से कम होगी तो 1% से नीचे होगी। अगर उल्टा रहता, अगर आप देखोगे, अगर बोरोइंग 8,90,000 करोड़ रहता और रिजर्व्स 3,98,000 करोड़ रहता, तो ये इन्वेस्टर के लिए एक रेड फ्लैग रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका कर्जा ज़्यादा है और रिजर्व्स मतलब उसके पास पैसे कम है। तो बैलेंस शीट ये हमें दिखाती है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, उसके डेब्ट कितनी है, और वो पैसा चुकता कर सकता है क्या, डेब्ट चुकती कर सकती है क्या। ये हमें छोटे जो इन्वेस्टर है, जैसे इन्वेस्टर रहते हैं, उनको ये चेक करना
ज़रूरी रहता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ये सब कुछ देखता नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ पीएनएल देखता है या फिर रेशियो देखता है और इन्वेस्ट करना चालू करता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर भूल जाता है देखना। ठीक है, तो ये 3 चीज़ पे फोकस करना है बैलेंस शीट में। बाकी आप कुछ भी नहीं देखा तो भी चलेगा। अभी हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो ईयरली बेसिस पे देखो। प्रमोटर होल्डिंग में अगर प्रमोटर अपने स्टेक बढ़ाते जा रहा है तो वो हेल्दी कंपनी रहेगी, इतना आप सोच लेना। मतलब इतना आप एनालाइज करते समय वो देखना है। डीआईएस रहेंगे या फिर एफआईएस रहेंगे, वो अगर कंपनी पे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो वो अच्छी कंपनी रहेगी, इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा करोड़ में रहता है और ज़्यादा रहता है। तो वो किसी भी कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस कंपनी में आपको प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते दिख रहे हैं तो वो कंपनी अच्छी रहेगी। जिस कंपनी में पब्लिक की स्टेक होल्डिंग अगर कम होती जा रही है तो आप वो ग्रीन फ्लैग की तरह आप उसको देख सकते हो, क्योंकि पब्लिक कहीं पर भी पैसा लगाती है। लेकिन जो एफआईएस रहते हैं, एफआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डीआईएस मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं और एफआईएस मतलब फॉरेन पे रहते हैं। ठीक है, तो उनके पास पैसा बहुत रहता है, तो वो बहुत सारी रिसर्च करके वो कंपनी में पैसा लगाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 में प्रमोटर होल्डिंग थी 46% और अभी उसकी प्रमोटिंग होल्डिंग हो गई है 50% हो गई 2026 में। तो ये प्रमोटर होल्डिंग बढ़ते जा रही है। सेम वे आप देख सकते हो कि एफआईएस और डीआईएस में एफआईएस की 22% थी, अभी उसकी है 18%, थोड़ा सा उन्होंने बेच दिया है। डीआईएस देखो, डीआईएस की थी 11.85% थी, अभी डीआईएस 20% स्टेक लेके खड़े है यहाँ पे मार्च में। मतलब ये कंपनी एक तो नंबर 1 कंपनी है, इसलिए उसमें स्टेक होल्डिंग अच्छी दिख रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, आपको दिखाएगा पब्लिक की इसमें क्या है, पब्लिक की स्टेक होल्डिंग कैसे है। देखो 19% थी, अभी पब्लिक की स्टेक होल्डिंग कितनी हो गई, 10%, मतलब कम हो गई। तो ये अपने लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि हम कंपनी के अंदर जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रमोटर होल्डिंग एनालाइज करते हैं। सेम वे बैलेंस शीट भी हमने आपको ईजी वे में दिखाया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके बताओ। हमारे पेज को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो कि और उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पीएनएल के बारे में देखेंगे। तो स्टे ट्यून और थैंक यू फॉर द टाइम। बाय।